तो चलिए जो है और एक हम पाठ देखेंगे। ये क्लास 10 का है और इस पाठ का क्या नाम है? कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता जो क्लास 10 संस्कृत का 12 पाठ है, इस पाठ का क्या नाम है? कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता कहने का मेरा मतलब यह है कि कर्ण की दानवीरता, जहाँ सय लगा रहता है वहाँ का के की होता है, तो कर्णस्य दानवीरता यानी कर्ण की दानवीरता। तो दानवीरता का मतलब क्या होता है कि दान से वीर, यानी दान देने के लिए अपना सब कुछ जो है नछावर कर देता है, उसे क्या कहते हैं? दानवीर। तो सभी लोग जानते हैं कर्ण जो है मतलब कि महाभारत में एक ऐसा पात्र था महाभारत का जो इसके साथ हर समय छल ही किया गया, चाहे जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक इसके साथ जो है बहुत जो है दुर्घटनाएं घटती है और यह बेचारा को जो है अंत समय में निहाथा करके जो है अर्जुन के द्वारा मार दिया जाता है। ये कर्ण तो क्या होता है? कर्ण एक मतलब क्या था? दानवीर था। और कर्ण की जो है आज भी जो है कथाएँ जो है गाई जाती है और ये जो है दानवीरता की जो है कथाएँ गाई जाती है। तो सुनिए जो है कर्णस्य दानवीरता जो है पाठ में हम अच्छी तरह जो है कर्ण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कुछ इसके विषय में जो है बताया गया है। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा? कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो भास है। कौन है? भास है। कर्णस्य दानवीरता पाठ किससे संकलित है, चाहे किससे लिया गया है? तो कर्णभार नाटक से लिया गया है। किससे? कर्णभार से लिया गया है। और कर्णभार के लेखक कौन है? भास है। कौन है? भास है। कर्णभार नाटक का कोई पूछेगा कि कौन लेखक है, तो भाष्य है। अच्छा पूछ देगा कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, तो भास है। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो महाभारत का। किस महाकाव्य का अंश है? तो महाभारत का। यह महाभारत का एक कहानी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पता हिले होगा कि जो है मतलब कर्णस्य दानवीरता जो है महाभारत एक छोटा सा मतलब कि अंश इस जो है पाठ को रख दिया गया है। देखिए कर्ण मतलब कि कर्ण जो है किसका पुत्र है? कर्ण सूर्य पुत्र है। कर्ण जो है किसका पुत्र है? सूर्य का पुत्र है या कुंती का पुत्र है? आप लोगों को पता होना चाहिए। जो कुंती जो थी वह मतलब कि कुंवारे में जो है मतलब कि कर्ण का जन्म दे चुकी थी सूर्य देवता के कृपा से। उनको जो ऋषि का वरदान मिला था कि ये जो है मंत्र जो जपिएगा नू तो तुमको जो है कोई भी देवता जो है प्रकट हो जाएंगे। तो वहीं जो मंत्र को सिद्ध करने के लिए कुंती क्या करती है कि सूर्य देवता के सामने जाती है और जो है आराधना करने लगती है। तब तक क्या होता है कि सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट हो जाते हैं सूर्य देवता कहते हैं कि जब मैं आपके सामने प्रकट हो ही गया हूँ तो बिना कुछ दिए मैं नहीं जा सकता हूँ। तब क्या होता है कि सूर्य देवता ने कुंती को उस मंत्र के फलस्वरूप उन्होंने एक पुत्र दे दिया। उस पुत्र का क्या नाम था? कर्ण था। तब कुंती जो है डर गई। डरने के बाद क्या करती है? उस कर्ण को जो है गंगा मैया में ले जाके बहा देती है। बहाने के बाद जो है कर्ण मतलब कि किसी एक जो है मछुआरे के पास पहुंच जाता है और मछुआरा ही कर्ण का पालन पोषण करते हैं। तो कर्ण किसका, इसलिए जो कर्ण का क्या कहा जाता है? कर्ण किसका पुत्र था? सूर्य पुत्र या कुंती पुत्र। कर्ण जो मतलब कि और कर्ण जो है महाभारत में, कर्ण महाभारत में कौरव पक्ष से युद्ध करता था। महाभारत में कर्ण किस पक्ष से युद्ध करता है? कौरव पक्ष से। कौन पक्ष से? कौरव पक्ष से। महाभारत में दो पक्ष था। महाभारत में कितना पक्ष था? दो। एक पांडव पक्ष था, एक पांडव पक्ष था, एक कौरव पक्ष था। कौरव पक्ष में पीतम, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, उसका भाई दुशासन, बहुत सारे मतलब कि उसके साथ मतलब कर्ण भी मतलब कि था। और पांडव में पांचों पांडव और कृष्ण जी थे। तो महाभारत में कितने पक्ष था? लड़ाई के समय दो पक्ष, एक कौरव पक्ष था, एक पांडव पक्ष। कौरव पक्ष से युद्ध कौन कर रहा था? कर्ण कर रहा था। कर्ण किसका पुत्र था? सूर्य पुत्र या कुंती पुत्र। याद रखिएगा कर्ण किसका पुत्र था? सूर्य पुत्र या कुंती पुत्र। लेकिन जो है अर्जुन था, अर्जुन किसका पुत्र था? इंद्र का था। किसका पुत्र था अर्जुन? इंद्र का था या कुंती का था पुत्र? यह भी क्या था? कुंती का पुत्र था, या इसको पांडव पुत्र भी कह सकते हैं। किसको? अर्जुन को। बाकी मुख्य जो है इस पाठ में बताया गया है क्या कि अर्जुन और जो है कर्ण के बीच जो है बातें चलेगी। किसके बीच?
अर्जुन और कर्ण के बीच जो है इस पाठ में जो है बातें चलेगी। कर्ण जो है कौरव पक्ष से युद्ध करता है, अर्जुन जो है किस पक्ष से युद्ध करता है, पांडव पक्ष से। महाभारत कितने पक्ष थे, 2 पक्ष थे, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष थे। तो क्या होता है कि जब महाभारत जब लड़ाई लगती है तो कर्ण तो जो बहुत बलशाली था और इंद्र भी उतना ही मतलब धनुर्धारी था, क्योंकि ये द्रोणाचार्य का शिष्य था। ये अर्जुन किसका शिष्य था, द्रोणाचार्य के शिष्य कौन था, अर्जुन। ये बहुत जो है धनुर्धरधारी था। कर्ण किसका पुत्र शिष्य था, परशुराम का। परशुराम शिष्य कौन था, कर्ण था। यानी परशुराम के शिष्य कर्ण था तो द्रोणाचार्य के शिष्य कौन था, अर्जुन था। ये दोनों जो है एक महारथी थे, एक धनुर्धरधारी थे। लेकिन क्या होता है कि कर्ण के पास क्या होता है कि एक अलग विशेषता है। जब कर्ण का जो है जन्म हुआ था, जब कर्ण का हुआ था तो इनका एक कवच कुंडल के साथ जन्म हुआ था। किसके साथ, कवच और कुंडल। जब कर्ण का जब जन्म होता है तो कवच और कुंडल के साथ जन्म होता है। कहा जाता है कि जब तक कर्ण के पास इस कवच कुंडल रहेगा तब तक उसे कोई भी मतलब कि मार नहीं सकता था। किसको, कर्ण को कोई भी मार नहीं सकता था। जब तक जो है कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता तब तक जो है कर्ण को दुनिया की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती थी। तो इंद्र को डर हो गया था क्या कि इंद्र का लड़का कौन था, अर्जुन। जब लड़ाई लगेगा तो कर्ण तो जीत जाएगा अर्जुन से। तब क्या करते हैं इंद्र देवता, छल पूर्वक क्या करते हैं, छल पूर्वक पहले तो अपने ब्राह्मण का वेश धरते। इंद्र क्या करते हैं, जो इंद्र है ब्राह्मण का रूप जो धारण करते हैं। किसका, ब्राह्मण का रूप जो धारण करते हैं। ब्राह्मण का रूप धारण करने के बाद और जो है कर्ण के समीप आते हैं। किसके समीप आते हैं, कर्ण के समीप आते हैं। इंद्र देवता क्या करते हैं, ब्राह्मण का वेश धरते हैं। धरने के बाद जो है कर्ण के पास आते हैं। और कर्ण में देखिए खासियत बात है, जब जो है शाम के समय जब सूर्य देवता को जो है पूजा करके जो भी जब करता था ना, पूजा करने के बाद जो भी उसे कुछ दान के रूप में मांगता था तो जो है कर्ण देने का काम करता था। तो इसी जो है लाभ को जो है इंद्र ने ब्राह्मण के भेष में गए। किसके पास, कर्ण के पास। तो कर्ण जो है मतलब कि सूर्य का जो है पूजा करने के बाद क्या होता है, कोई जो है किसी को भी कुछ दान दे देता है। तो पहुंचने के बाद जो है इंद्र कर्ण के पास पहुंचता है। तो इंद्र कर्ण को देखा, कर्ण इंद्र को देखा। तो कर्ण जब इंद्र को देखा तो ये जानता नहीं था कि ये मतलब कि इंद्र ही क्या है, ब्राह्मण के भेष में आया है। तो जो है कर्ण ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये कुछ नहीं बोले। तो सबसे पहले मतलब कर्ण क्या करता है, अपना उस ब्राह्मण देवता को या इंद्र देवता को मतलब कि नमस्कार करता है। तब तक जो है इंद्र जो है मतलब कि चिरंजीवी होने का आशीर्वाद न देकर क्या कहते हैं कि जब तक सूरज रहेगा, जब तक चांद रहेगा, जब तक हिमालय पर्वत रहेगा, जब तक धरती रहेगा, तब तक सागर रहेगा, तब तक समुद्र रहेगा, जब तक समुद्र रहेगा तब तक तुम्हारा यश जो है फैला रहेगा। ये जो है वरदान देते हैं। तब तक जो है कर्ण समय कहता है कि चीज़ें बताइए, तो चिरंजीवी होने का जो है आप वरदान क्यों नहीं दिए। तो इंद्र देवता जो है सोच में पड़ गए। यदि बता देंगे कि तुम्हारे से जो है कवच और कुंडल लेने के लिए आए हैं ब्राह्मण के भेष में, तब तक ये पूरा जो है बातें जान जाएगा। जब जान जाएगा तो ये कवच कुंडल नहीं देगा, जब देगा नहीं तो ये अर्जुन से मराएगा नहीं। तब तक ये जो अपना बात इधर उधर का जो है करके बात से निकल जाते हैं। तब तक जो है कर्ण बोलते हैं क्या कि बोलिए तुम्हें क्या चाहिए, बोलिए तुम्हें क्या चाहिए। तो इंद्र बोलता है कि महत्राम भिक्षाम याचे, यानी मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। इंद्र बोलता है कर्ण से क्या कि मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। क्या बोलता है, मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। कौन बोलता है, इंद्र बोलता है। किससे बोलता है, कर्ण से। किससे बोलता है, इंद्र बोलता है कर्ण से कि बहुत मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए। तो जो है कर्ण क्या प्रथम भिक्षा के रूप में, यानी पहला भिक्षा क्या देना चाहता है। जब ये बोले तो कहता है कि 1000 गाय देता हूँ। कर्ण जो है पहला भिक्षा क्या दिया, 1000 गाय। क्या दिया, 1000 गाय।
तो इंद्र देवता कहते हैं कि आखिर मैं 1000 गाय लेकर क्या करूँगा, इसका दूध पीऊँगा, कर्ण मुझे गाय नहीं चाहिए। तब तक जो है कर्ण कहता है कि और प्रभु तुम्हें क्या चाहिए। दूसरा जो है भिक्षा देना क्या चाहता है, कहता है कि मैं तुम्हें 1000 घोड़ा देता हूँ। क्या? हजारों घोड़े देता हूँ। किसको देना चाहता है? 1000 घोड़े कर्ण जो इंद्र को देना चाहता है। तो याद ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा भी है क्या कि कर्ण ने प्रथम दान इंद्र के रूप में क्या देना चाहता था कि 1000 गाय। क्या? 1000 गाय। दूसरा 1000 घोड़ा। तीसरा जो है क्या देना चाहता है? तीसरा कहता है कि मैं तुम्हें 1000 जो है हाथियाँ देता हूँ। क्या? हाथियों का जो है समूह, 1000 हाथियों का समूह देता हूँ। तो ये कहते हैं कि इंद्र कहता है कि मुझे हाथी नहीं चाहिए, हाथी लेकर क्या करूँगा, चढ़ूँगा फिर थक जाऊँगा, मुझे हाथी नहीं चाहिए। तब तक जो है कर्ण क्या कहता है? चौथा जो है कहता है, चौथा दान के रूप में कहता है तुम्हें अधिक से अधिक जो है सोना देता हूँ। क्या देता हूँ? सोना। तुम्हारे जीवन में जितना काम नहीं आएगा उतना अधिक तुम्हें सोना देता हूँ। तो इंद्र कहता है कि मुझे सोना नहीं चाहिए, मैं सोना लेकर क्या करूँगा। सोना भी जो है नकार देता है। तब जो है पांचवा जो है कर्ण देना चाहता है। क्या कहता है कि हे प्रभु मैं तुम्हें भूमि जीत कर दे देता हूँ। तब वे इंद्र क्या कहते हैं कि भूमि लेकर मैं क्या करूँगा, इस पर सोऊंगा, मुझे भूमि नहीं चाहिए। तब जो है छठा के रूप में जो है क्या कहता है? अनिष्टो फलम। अनिष्टो जो है फलम यानी अमृत फल जो है देने की बात करता है। कौन करता है? कर्ण। तो ये कहता है कि अमृत फल लेकर मैं क्या करूँगा, मैं अमर होना नहीं चाहता हूँ। तो जो है आठवां जो है मतलब कि इंद्र क्या कहता है? आठवां जो है भिक्षा के रूप में कहता है कि मैं अपना सिर काट कर दे देता हूँ। तब तो जो इंद्र मतलब डर जाते, कहते नहीं मुझे सिर नहीं चाहिए। तब जो है सातवां के रूप में जो है आठवां के जो है आठवां दान के रूप में मतलब कर्ण क्या कहते हैं? एक जो है राज बताते, देखिए जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरा जन्म जो है कवच कुंडल के साथ ही हुआ था, क्या आपको यह कवच कुंडल चाहिए? तब जो है इंद्र मने मने जो है प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि हाँ मुझे यही कुंडल चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है कि कर्ण ने इंद्र को प्रथम भिक्षा के रूप में क्या देना चाहा? 1000 गाय। दूसरा 1000 घोड़े। तीसरा 1000 हाथी। चौथा अधिक से अधिक सोना। पांचवा भूमि। छठवा अमृत फल अनिष्ट फल। सातवां सिर। आठवां जो है कवच कुंडल के रूप में देना उन्होंने चाहा। तब तक इंद्र क्या करता है कि उस कर्ण से कवच कुंडल जो है दान के रूप में लेने का प्रयास करता है। तब तक जो है कर्ण का जो सारथी जो है कर्ण का सारथी जिसका नाम था क्या? शल्य। इसका नाम क्या था? कर्ण के सारथी का क्या नाम था जी? शल्य। याद रखिएगा, कर्ण के सारथी का क्या नाम था? शल्य। शल्य रोकता है कि नहीं कर्ण मत दीजिए, यह जो है मत दीजिए। तब तक क्या करता है कि रोकिए मत शल्य, रोकिए मत, इसे ले लेने दीजिए। तब तक जो है क्या करता है कर्ण? उस जो है कवच और कुंडल को जो है निकाल के और इंद्र को जो है दे देता है। तब तक जो है कर्ण सोचता है कि जरूर यह कपटी बुद्धि कृष्ण की ही बुद्धि होगी। ये जो है कवच और कुंडल लेने की चाहे विहीन करने की जो योजना किसने बनाया था? कृष्ण ने ही बनाया था। क्या कि पूरे महाभारत को जो है संचालन कौन कर रहे थे? पूरे चला रहे थे कौन? वही कृष्ण। कौन चला रहे थे? कृष्ण ने। ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि कर्ण से कवच कुंडल लेने की योजना किसने बनाई थी? कृष्ण ने। लेकिन गया कौन था? गया था इंद्र। किसके पास गया था? कर्ण के पास। किसने कवच कुंडल इंद्र को दिया? कर्ण ने दिया। और जब तक कवच कुंडल रहता तब तक उसे कोई मार नहीं सकता था। यही सब क्या है इस पाठ का कहानी है। इस पाठ में जो है 2-4 गो श्लोक है, उस श्लोक को मैं बारीकी से पढ़ लो आप लोग को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि श्लोक में से ऑब्जेक्टिव पूछता है। देखिए लिखा है क्या कि यह श्लोक इसमें 5 गो है। पहला श्लोक बता देता हूँ। लिखा है कि धर्मो ही यत्नाय पुरुषेण साध्यो
भुजंग जिह्वा चपला निरूपस्य तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धिया हतेन हद्यहेषु गुण धारते। यानी धर्म की रक्षा, इसमें लिखा है क्या, धर्म की रक्षा व्यक्ति को यानी अपने राजा को जो हर विषम परिस्थिति में करना चाहिए, क्योंकि जो राजा का जो जीव होता है सांप की तरह चंचल होता है। राजा का जो जीव होता है चाहे ऐश्वर्य सांप के तरह, किसके तरफ, सांप के तरफ जो है उसका जीव चंचल होता है कि ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन जो है राजा को जो है सांप के तरह जीव को जो है संभाल कर रखना चाहिए और प्रजा पालन में अपना जो है अधिक से अधिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही था। और इसमें जो है मतलब कि दूसरा श्लोक मतलब क्या कह रहा है कि शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्याततात् सुबदमुल्ला निपतंती पादपा जलम जलस्थान्तगतम च शुष्यति हुतम च दत्तम च तिष्ठा उत्तिष्ठति। यानी कहता है क्या कि समय बीत जाने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। समय बीत जाने पर क्या नष्ट होता है जी, शिक्षा जो है नष्ट हो जाती है। समय बीत जाने पर शिक्षा नष्ट हो जाते हैं। समय बीत जाने पर बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं मजबूत जड़ों वाले वह क्या हो जाते हैं, एक दिन बस जाते हैं। समय बीत जाने के बाद नदियों का जो है पानी एक जगह से दूसरे जगह गया होता है वह भी क्या होता है, सूख जाता है। उसी पर लेकिन दिया हुआ दान हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन दिया हुआ दान क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। ये कौन कहते हैं, कर्ण कहता है कि समय बीत जाने पर जो है शिक्षा नष्ट हो जाएगी, बड़े बड़े जो है वृक्ष क्या हो जाएगा, धराशायी हो जाएंगे। लेकिन दिया हुआ दान हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए जो है वह कर्ण मतलब कि अपने आप को जो है दानवीर कहलाने के लिए जो है इंद्र को जो है अपना कवच कुंडल उतार के दे देता है। यही जो है इस पाठ की जो है मुख्य विशेषता है। और सुनिए एक बात और है, कर्ण जो है अंग देश का राजा था। किस देश का राजा था, अंग देश का। याद रखिएगा कि अंग देश का राजा था। कर्ण कहाँ का राजा था, अंग देश का। तो आप लोग को जो है पता चल गया इस पाठ में कि जो क्या क्या जो है बातें हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। यानी कर्ण ने अपने दानवीरता को साबित करने के लिए हर उस परिस्थिति को उन्होंने झेला और अंत समय में क्या करता है कि अपने जो है कवच और कुंडल उतार कर किसको दे देता है, इंद्र को दे देता है, ताकि हम साबित हो जाए कि मैं दानवीरता हूँ। और दानवीरता के रूप में इन्होंने अपना जो है यश जो है कमाने का प्रयास किया और यश बेचारा कमाया भी। यही जो है इस पाठ का यह मुख्य निचोड़ था। इतना से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो लघु भी क्लियर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, बाकी ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो आप लोगों को जो समझ में आ गया हो विश्वास पूरा करता हूँ। इतना ही कहकर इस टॉपिक को जो क्लोज करता हूँ। जय हिंद।